Welcome to my lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my lecture, then please subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Today, we will cover a topic that is equivalence of CFG and PDA. इक्विवेलेंस ऑफ सीएफजी एंड पीडीए बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम गिवन है और अगर आप लोगों ने पहले चेक किया था चॉम्स्की हायरार्की को स्टडी किया था तो चॉम्स्की हायरार्की में हमने बताया था कि किसी भी लैंग्वेज का और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम लोग पीडीए डिजाइन कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक थ्योरम आपके पास गिवन होती है। थ्योरम क्या कहती है? अ लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ एंड ओनली इफ some push down automata recognizes it. इफ एंड ओनली इफ हम क्यों यूज करते हैं कि अगर बोथ वे कंडीशन ट्रू हो तब हम इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। तो यहां पर अगर कह रहा है कि अगर किसी लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसका हम पुश डाउन ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा गिवन है तो हम उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिजाइन कर सकते हैं। अगर इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो हम बेसिकली दो स्टेप्स में प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? फॉर अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अगर हमारे पास कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है तो हम उस ग्रामर की हेल्प से किसी भी पीडीए को डिजाइन कर सकते हैं जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। पार्ट टू क्या कहता है कि अगर हमारे पास पीडीए गिवन हो तो हम उस पीडीए की हेल्प से किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिजाइन कर सकते हैं जो कि सेम लैंग्वेज जो पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है वही ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। इसका एक्चुअल प्रूफ हमें पढ़ना नहीं है, केवल हमें देखना है कि ये दोनों पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर हमें गिवन है तो उसका हम पीडीए कैसे डिजाइन करते हैं। तो अगर हमें कन्वर्जन करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए कन्वर्जन, तो थ्योरम क्या कहती है? फॉर अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इज इक्वल टू वी कॉमा टी कॉमा पी कॉमा एस, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पीडीए A is equal to Q comma sigma comma tau comma delta comma Q naught comma Z naught comma F accepting by empty stack। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ग्रामर गिवन है V कॉमा T कॉमा P कॉमा S, तो हम उसके रिप्लेसमेंट में एक पीडीए डिजाइन कर सकते हैं जो कि होगा Q कॉमा सिग्मा कॉमा टाउ कॉमा डेल्टा कॉमा Q नॉट कॉमा Z नॉट कॉमा F, जो कि एक्सेप्ट होगा एम्प्टी स्टैक से। यहाँ पर हम कोई डिजाइन नहीं कर सकते बाय फाइनल स्टेट्स बट ओनली बाय एम्प्टी स्टैक। उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर हम लोग डिफाइन करें कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, किसी भी एक स्टेट को लिख सकते हैं जो कि हम एक स्टेट क्यू मान लेते हैं। सिग्मा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ग्रामर में टर्मिनल्स गिवन है वो सारे सिग्मा हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हमारा बेसिकली वी यूनियन टर्मिनल, मींस इस ग्रामर में जितने भी वेरिएबल्स गिवन होंगे और जितने भी टर्मिनल्स गिवन होंगे उन दोनों के सेट का यूनियन आपका टाउ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्यू नॉट की बात करूं तो क्यू नॉट हम यहाँ पर एक ही स्टेट को ले रहे हैं तो क्यू नॉट भी हमारा क्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम जेड नॉट की बात करें तो जेड नॉट क्या हो जाएगा, जो भी आपकी ग्रामर का स्टार्टिंग वेरिएबल गिवन था वो आपका जेड नॉट कहलाया जाएगा। राइट। अगर हम एफ की बात करें, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर वो नल हो जाएगा क्योंकि हमने जो पीडीए डिजाइन कर रहे हैं वो हम बाय एम्प्टी स्टैक डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये छह टपल्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा हम कैसे डिजाइन करते हैं। डेल्टा कैन बी डिजाइन बाय फॉलोइंग रूल्स। देयर आर टू रूल्स जिनको हमें समझना जरूरी है। द रूल वन इज डेल्टा कॉमा क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा कैपिटल ए इज इक्वल टू क्यू कॉमा अल्फा वेयर A टेंडिंग्स टू अल्फा इज इन P। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें जितने भी प्रोडक्शन रूल्स आपको गिवन होंगे ग्रामर में, इस ग्रामर में जितने भी P के अंदर प्रोडक्शन रूल्स गिवन होंगे, अगर वो A टेंडिंग्स टू अल्फा टाइप्स के हैं तो हम उसके रिप्लेस में एक नया ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे जहां पर Q कॉमा एप्सिलॉन कॉमन रहेगा। A क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्शन रूल में जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू कॉमा अल्फा। क्यू आपकी वही स्टेट है जो हमने एक स्टेट लेके रखी थी। अल्फा क्या होगा कि इस प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में जो भी गिवन होगा वो ये अल्फा की जगह पे आ जाएगा। इस तरह से जितने भी प्रोडक्शन रूल्स गिवन होंगे हमें इस ग्रामर के, उन प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हम यहाँ पर सारे ट्रांजिशन फंक्शन बना लेंगे। तो रूल नंबर 1 की हेल्प से हम सारे प्रोडक्शन और ट्रांजिशन फंक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि जितने भी टर्मिनल्स आपको गिवन है, जितने भी टर्मिनल्स गिवन है उनके लिए प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा ए कॉमा ए। ए क्या है,
प्रोडक्शन गिवन है जो टी में गिवन होगा, तो ए कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू कॉमा एप्सिलॉन, जहां पर ए की वैल्यू को हम सब जगह पे रिप्लेस करेंगे जितने भी आपके सिग्मा गिवन हो। आप सिग्मा कह सकते हो या फिर टी कह सकते हो, दोनों चीजें सेम है क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू टी कहलाई जाती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग CFG टू PDA conversion, we will see one of the example by which we understand this topic. If we have an example, that is construct a PDA A equivalent to the following context free grammar, G is equal to S comma B, ये आपका वेरिएबल सेट गिवन है, कॉमा 0 कॉमा 1 ये टर्मिनल गिवन है, कॉमा डेल्टा कॉमा S, जहां पर डेल्टा क्या गिवन है, डेल्टा इज S टेंडिंग्स टू 0 BB कॉमा B टेंडिंग्स टू 0S, B टेंडिंग टू 1S एंड B टेंडिंग टू 0। यहाँ पर अगर हम इस प्रोडक्शन रूल की बात करें तो ये प्रोडक्शन रूल एक ना कह के 3 प्रोडक्शन रूल्स है जिसको हमने एक ही जगह पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन में एक पार्ट और गिवन है जिससे कि हमें चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, जो बोल रहा है टेस्ट वेदर 010 की पावर 4 इज इन लैंग्वेज एल। मींस हमें इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि जो भी हम पीडीए डिजाइन करेंगे इस ग्रामर की हेल्प से, क्या वो 010 की पावर 4 को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको हमें चेक करना है, नाउ वी विल डिजाइन अ पीडीए ए वेयर कैपिटल Q इज इक्वल टू सिंगल Q, सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, सिग्मा हमारा टर्मिनल के इक्वल होता, तो यहाँ पर टर्मिनल हमारे पास क्या गिवन है 0,1, जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर लिया। सिमिलरली टाउ क्या होता था, जो भी टर्मिनल्स और वेरिएबल्स होते थे उनका यूनियन, तो टर्मिनल्स और वेरिएबल्स का यूनियन होगा 0,1 यूनियन S, B, जो कि आपका हो जाएगा 0,1, S, B, राइट। इसी तरीके से Q नॉट इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, Q होगी, और आपका Z नॉट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वेरिएबल। साथ में अगर हम लोग लास्ट टपल की बात करें, कैपिटल F जो कि हमारा फाइनल स्टेट देता है, वो हमारा हो जाएगा नल, बेसिकली क्योंकि हम लोग ये एम्प्टी स्टैक से सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें ट्रांजिशन फंक्शंस को देखते हैं, डेल्टा को कैसे जनरेट करते हैं। तो डेल्टा कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज Q, एप्सिलॉन, S इज इक्वल टू Q, 0, BB। ये हम लोगों ने रूल नंबर 1 की हेल्प से जनरेट किया है। रूल नंबर 1 क्या कहता था कि जो भी प्रोडक्शंस आपको गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल आप यहाँ पर लिख देते थे और राइट हैंड साइड में जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से Q, एप्सिलॉन, S इज इक्वल टू Q, 0 BB आपका जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रोडक्शन गिवन है, दूसरा प्रोडक्शन क्या है, B टेंडिंग्स टू 0S, इसी तरीके से B टेंडिंग्स टू 1S और B टेंडिंग्स टू 0। यहाँ पर अगर हम बात करें तो B हमारे 3 चीजों को जनरेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर भी इसी तरीके से एक साथ उसको लिख सकते हैं, Q, एप्सिलॉन, B, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा हमारे पास, इज इक्वल टू Q, 0S, जो कि यहाँ पर आ गया। दूसरा प्रोडक्शन रूल कहता है Q, 1S, जो कि दूसरी चीज को जनरेट कर रहा है। तीसरा हमारा कहता है Q, 0, जो कि आपका तीसरी चीज को जनरेट करता है। इस चीज को आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको 3 अलग अलग फंक्शन की तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट। अगर अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं तो रूल नंबर 2 कहता था जितने भी टर्मिनल्स गिवन है उसके लिए प्रोडक्शंस हमें लिखने होते थे। वो प्रोडक्शन क्या हो जाते थे, डेल्टा Q, 0,0, यहाँ पर 0 हमारा क्या है, टर्मिनल गिवन है, वो हमने लिख दिया, और Q, एप्सिलॉन लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा टर्मिनल जो हमारे पास 1 गिवन है उसके लिए भी हम ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या होगा कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। केवल हमें दोनों रूल्स को याद रखने और सारे टपल्स को याद रखने की सारे टपल्स क्या होंगे। नाउ वी हैव डिजाइन अ पीडीए फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नाउ वी हैव टू टेस्ट वेदर 010 की पावर 4 इज इन लैंग्वेज एल और नॉट। अगर 010 की पावर 4 को मुझे चेक करना है कि ये पीडीए एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमें इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का यूज करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। नाउ वी विल टेस्ट वेदर 010 की पावर 4 इज इन लैंग्वेज एल। दिस कैन बी डन बाय इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या गिवन है, Q गिवन है। स्ट्रिंग हमें क्या करना है, चेक 010 की पावर 4, और स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट मीन Z0 होता था, Z0 यहाँ पर क्या है, S है, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। अगर अब हम चेक करें कि इसकी जगह पे हम नेक्स्ट मूव कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं चेक करूं तो Q, 0, S, ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल हमारे पास गिवन नहीं है। अगर प्रोडक्शन रूल हमारे पास गिवन नहीं है तो इसमें हम दो चांसेस करते हैं
कि अगर स्टैक के टॉप में हमारे पास वेरिएबल गिवन है तो हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के पहले एक एप्सिलॉन मान लेते हैं। अगर एप्सिलॉन मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा s। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन रूल गिवन था। q कॉमा एप्सिलॉन क्या कहता था, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा s इज इक्वल टू q कॉमा 0 bb, मींस 0 bb हमारे स्टैक में आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ s। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, q कॉमा 0 1 0 की पावर 4 कॉमा 0 bb, मींस s की जगह पे 0 bb आ गया। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन रीड किया था मैंने, वो एप्सिलॉन यहाँ से हट जाएगा एक तरीके से, जो कि हम लोग उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। इज इट? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम चेक करें q कॉमा 0, ये प्रोडक्शन रूल हमने बनाया था कि डेल्टा ऑफ q कॉमा 0, क्या करेगा, इस जीरो को यहाँ से पॉप करा देगा। तो अगर मैं इस जीरो को पॉप करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हट चुका होगा और जीरो हमारा पॉप हो चुका होगा। प्रोडक्शन रूल हमने कौन सा यूज किया, q कॉमा 0 इज इक्वल टू q कॉमा एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर मैं स्टैक के टॉप में देखूं, अब क्या हमारे पास गिवन है, एक वेरिएबल गिवन है। अगर वेरिएबल गिवन है तो हम स्ट्रिंग के पहले क्या मान के चलेंगे कि एप्सिलॉन हमारे पास गिवन होगा। अगर एप्सिलॉन गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b। q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b हमें क्या दे रहा था, बहुत सारे प्रोडक्शंस दे रहा था। प्रोडक्शन में क्या दे रहा था, 0 s दे रहा था, 1 s दे रहा था और आपको 0 गिवन कर रहा था। यहां पर हमें चेक करना होगा कि हमें इन तीनों में से किस चीज को यहां पर प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि यहां पर क्या गिवन है, मेरे पास 1 गिवन है। अगर b की जगह पे 0s करता हूं तो मुझे पता है कि q कॉमा 1 कॉमा 0 हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर हॉल्ट कर जाएगी हमारी मशीन और हम वहीं पर रुक जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं b की जगह पे हम 1s लिखते हैं, तो हम 1s की जगह पे q कॉमा 1 को यूज कर सकते हैं। तो हम इस b की जगह पे क्या यूज करेंगे, 1s को रिप्लेस करेंगे। अगर मैं 1s को रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। और हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल किया, यूज किया, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b इज इक्वल टू q कॉमा 1s। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, q कॉमा 1 क्या करेगा, q कॉमा 1 के लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन रूल चेक कर चुके हैं, वो हमारा 1 को पॉप करा देता है हमारी स्टैक से। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 1 यहाँ से हट जाएगा तो q कॉमा 0 की पावर 4 कॉमा एस बी। अब अगर मैं स्टैक में चेक करूँ तो स्टैक के टॉप में क्या गिवन है, एस गिवन है, एक वेरिएबल गिवन है। अगर एक वेरिएबल गिवन है तो हम यहाँ पर एक एप्सिलॉन मान लेंगे, तो q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा s, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा s हमें क्या दे रहा था, q कॉमा 0 bb, मींस इस s को यहाँ से पॉप करा के 0 bb हमारा प्लेस हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अगेन हम लोग चेक करें कि यहाँ पर अगर हमारे पास गिवन है तो q कॉमा 0 गिवन है। अगर मैं q कॉमा 0 का प्रोडक्शन यूज करता हूँ तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा स्टैक से, जिसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं। अगेन हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर b आ चुका है, मींस एक वेरिएबल गिवन है, तो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन मानना होगा। तो q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b, ये प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, आपका एक प्रोडक्शन गिवन था q कॉमा 1s, एक गिवन था q कॉमा 0s और तीसरा गिवन था q कॉमा 0। तो यहाँ पर हमें तीनों में से क्या रखना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पता है कि 3 0 गिवन है और 3 b गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम तीनों b की जगह पे 0 प्लेस कर दे तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इस b की जगह पे क्या करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं इस b की जगह पे 0 को रिप्लेस करता हूँ विद द रूल और विद द ट्रांजिशन फंक्शन दिस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q कॉमा 0 की पावर 3 कॉमा 0 bb। अब अगेन हम लोग q कॉमा 0 प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो 0 हमारा पॉप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, q कॉमा 0 स्क्वायर कॉमा bb, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, फिर से वेरिएबल हो गया, यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो हम अगेन क्या करेंगे, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 करेंगे। तो हमने यहाँ पर 0 प्लेस कर लिया। सिमिलरली q कॉमा 0 प्रोडक्शन आपका 0 को पॉप कर देगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया। सिमिलरली q कॉमा 0 b, मींस अगर हमारे पास वेरिएबल आ चुका तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b, q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा b मानेंगे, तो हमारे पास इस b की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 को रिप्लेस कर देंगे, जो कि आपका इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। और q कॉमा 0 अगर हम मेंशन करते हैं तो अब हमारे पास जो प्रोडक्शन गिवन था ये 0 आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, q कॉमा एप्सिलॉन। अगर अब हम बात करें तो हमारी इनपुट टेप खत्म हो चुकी है और स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये प्रोडक्शन हमने जो पीडीए डिजाइन किया था
वो हमने बाय एम्प्टी स्टैक से डिजाइन किया था। तो इसका मतलब है कि ये स्टेट और ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट कर जाएगी इस वाले पीडीए के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। If you like my lecture, then please like it. If you have any doubt, then please comment it. I will try to solve those issues by designing a new lecture. Thank you.